Good morning, students. Today we'll start with exercise 3.2 of linear equation in two variable. So, starting with the first question, see what is given in the question 1. 10 students of class 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the क्विज। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें कि 10 स्टूडेंट्स है क्लास 10th में जिन्होंने मैथ्स क्विज में पार्टिसिपेशन लिया। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स जो है 4 मोर है एज़ कम्पेयर टू द नंबर ऑफ बॉयज़, तो हमें बताने हैं टोटल बॉयज़ और गर्ल्स कितने होंगे इस क्विज में। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी एक्स और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएंगी हमारी वाई। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन दोनों बॉयज़ और गर्ल्स को ऐड कर दें तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाते हैं हमारे पास 10 स्टूडेंट हो जाते हैं। तो हमने लिख दिया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन में क्या गिवन है, देखो कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स थी वो 4 मोर थी एज़ कम्पेयर टू द नंबर ऑफ बॉयज़। तो बॉयज़ को क्या लिए थे हमने, एक्स लिए थे, और जो गर्ल्स थी वो वाई ले लिए। तो किस में ऐड करना पड़ेगा, बॉयज़ में ऐड करना पड़ेगा, तभी तो गर्ल्स के बराबर आएगा वो। तो वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट इक्वेशन से हम क्या निकाल लेंगे, पॉइंट्स निकाल लेंगे। तो पहले हमने लिया फर्स्ट केस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 दिया हुआ था, तो y इक्वल टू 10 माइनस एक्स हो गया। तो यहाँ से हम प्लॉट कर लेंगे पॉइंट, x को 0 डालो y 10, x को अगेन 10 डालोगे तो y 0 आ जाएगा। देन x को 5 डाला तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ये आ गया टेबल फॉर y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। अब सेकेंड केस में x प्लस वाई इक्वल टू 4 दिया हुआ था, x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, तो पहले मैं अगर y में x में 0 डालूंगा तो 0 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और सेकंड केस में अगर x को 2 डालूंगा तो y कितना आ जाएगा, 2 प्लस 4 6 आ जाएगा। देन 4 डालूंगा, 4 प्लस 4 8 आ गया। ये टेबल बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन का। अब इस टेबल्स को हम प्लॉट करेंगे ऑन द ग्राफ। तो जब मैंने ग्राफ के ऊपर प्लॉट करा तो आप देख रहे हो, जब मैंने ये प्लॉट करा ग्राफ के ऊपर तो फर्स्ट पॉइंट था मेरा 0,10, तो 0,10 मैंने ये प्लॉट कर दिया। सेकंड पॉइंट था 10,0, 10,0 ये प्लॉट कर दिया। थर्ड था 5,5, वो मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया, इस लाइन को मैंने ज्वाइन कर दिया और इस इक्वेशन का नाम दे दिया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 की इक्वेशन थी ये लाइन, तो इसके ऊपर मैंने लिख दिया। अब सेकेंड ये टेबल मैं इस पर प्लॉट करूँगा 0,4, 0,4 ये पॉइंट है, ये लिख दिया। सेकेंड पॉइंट है 2,6, यहाँ पे लिख दिया 2,6। थर्ड पॉइंट है 4,8, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4,8। तो इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूँगा तो ये लाइन फॉर्म हो जाएगी। और ये कौन सी लाइन है, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू वाई की लाइन है ये। अब ये दोनों लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो आप देख रहे हो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी है, यहाँ से हम टैली कर लेंगे। एक्स यहाँ पे 3 है और y यहाँ पे क्या है 7, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो आता है दोनों लाइंस का, वो इसका क्या होता है, सोल्यूशन होता है। तो 3,7 इसका क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये इसका क्या है, सोल्यूशन। इसका मतलब x कितना है हमारे पास 3 है और y कितना है 7 है। तो हमने नीचे क्वेश्चन में लिख दिया, ये हमारा सोल्यूशन आ गया कि नंबर ऑफ वी ऑब्जर्व फ्रॉम द ग्राफ दैट द लाइंस आर इंटरसेक्ट एट 3,7, सो x इज इक्वल टू 3, y इक्वल टू 7। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने आ गए 3, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई 7 आ गई। ये हमने सोल्यूशन निकाल दिया फ्रॉम द ग्राफ। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है हमें, 5 pencil and 7 pen together cost rupees 50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost rupees 46. Find the cost of one pencil and that of one pen. तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो ज़रा, 5 पेंसिल थी और 7 पेन थे, तो मैं क्या लेट कर दूंगा, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एक्स ले लूँगा और कॉस्ट ऑफ वन पेन क्या ले लूँगा, वाई ले लूँगा।
तो मैंने जब इसकी कॉस्ट ऑफ पेंसिल को एक को x ले लिया और दूसरे को y ले लिया, तो मेरे पास अकॉर्डिंग टू केस वन क्या बन गया, 5x प्लस 7y क्या आ गया इक्वल टू 50 आया। कैसे आया, क्योंकि जो पेंसिल थी वो 5 थी, तो 5 इंटू एक्स 5x, और पेन कितने थे, y थे, तो 7 इंटू वाई यहाँ पे लिख दिया प्लस 7y, तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड केस में क्या दिया हुआ था, 7 पेंसिल थी, तो 7x प्लस 5y, और इसकी कॉस्ट कितनी दी हुई है, ₹46 दी हुई है, तो 7x प्लस 5y कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। इसको दे देंगे हम सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इसको जब हमने सेकेंड इक्वेशन नाम दे दिया, तो इसके लिए टेबल हम बना देंगे। देखो क्या टेबल बनेगा, टेबल फॉर केस वन क्या बनेगा, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 था, तो 7y को y की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x, तो y आ गया 50 माइनस 5x अपॉन 7। वैल्यू सूट करेंगे, x में 10 डालेंगे, तो 5 इंटू 10 50, 50 माइनस 50 0, 0/7 इज अगेन 0, 3 पुट करेंगे 5 आ जाएगा, 0 पुट करेंगे तो 7.1 आ जाएगा। ऐसे हम केस 2 के लिए टेबल बनाएंगे, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, तो y की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x, तो y कितना आ जाएगा, 46 माइनस 7x अपॉन 5। तो इसमें जब मैंने x में 3 डाला, तो 7 इंटू 3 21, 46 माइनस 21 कितना आ जाएगा मेरे पास, 25 आ जाएगा, 25/5 इज अगेन 5, माइनस 2 डालूंगा तो 12 आ जाएगा, 6 y को 0 डालता हूँ यहाँ पे मैं, y को 0 डालूंगा तो ये 0 हो जाएगा, 46 अपॉन 7 कितना हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब ये दोनों जो टेबल्स हैं मैं यहाँ पे ग्राफ के ऊपर प्लॉट करता हूँ। देखो कैसे मैंने प्लॉट करा ग्राफ के ऊपर। तो पहले मेरे पास पॉइंट था 10,0, तो 10,0 मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। सेकंड था 3,5, 3,5 यहाँ पे प्लॉट करा। थर्ड था 0,7.1, मतलब x0 y7.1 यहाँ पे प्लॉट कर दिया। इन लाइनों को ज्वाइन करूँगा इन पॉइंट्स को, तो ये मेरे पास लाइन बन जाएगी। किसकी लाइन है ये, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 की लाइन है। ये लाइन मैंने प्लॉट कर दी। ऐसे मैं टेबल 2 के लिए प्लॉट करूँगा। टेबल 2 क्या दिया हुआ था मेरे पास, यहाँ पे देखो ज़रा 3,5, तो 3,5 मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। ये पॉइंट है 3,5। सेकेंड पॉइंट था -2,12 x -2 और y कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो ये मैंने x -2 और y 12 पे ये पॉइंट यहाँ पे प्लॉट कर दिया, x -2 y 12 यहाँ पे प्लॉट कर दिया मैंने इसको। थर्ड पॉइंट कितना दिया हुआ है, 6.5 और 0 दिया हुआ है, तो 6.5, 0 यहाँ पे प्लॉट कर दिया। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूँगा तो मेरे पास सेकेंड लाइन आ जाएगी, एंड दैट लाइन इज़ फॉर 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। इन दोनों लाइंस को जब मैं ज्वाइन करूँगा तो ये जो मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या देख रहे हो यहाँ पे 3,5 देख रहे हो, तो ये मेरा सोल्यूशन आता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे। क्या सोल्यूशन आया है, 3 और 5, मतलब x 3 है और y कितना है, 5 है। तो इस क्वेश्चन के फिर मैं नीचे लिख दूंगा, क्या लिखूंगा, फ्रॉम द ग्राफ इंटरसेक्शन पॉइंट इज 3,5, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3, y इक्वल टू 5। हमारे पास कॉस्ट ऑफ पेंसिल जो मैंने लेट करी थी x, वो आ गई ₹3, और कॉस्ट ऑफ पेंसिल जो मैंने y लेट करी थी वो आ गई ₹5। तो ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया, बड़े ध्यान से सुनना। On comparing the ratios of A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point parallel और कोइंसिडेंट। हमें बताना है A1 बाई A2 चेक करके, B1 बाई B2 चेक करके, C1 बाई C2 चेक करके कि वो जो लाइंस है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट है, तीनों में से एक बतानी है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले मैंने एक आपके लिए नोट बनाया, ये आप कॉपी में ज़रूर लिख लेना। क्या नोट है कि जब हम A1 बाई A2 अगर चेक करते हैं, नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 आता है, तो लाइन्स क्या होती हैं हमारी, इंटरसेक्टिंग होती है। और अगर तीनों ही इक्वल आ जाते हैं, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2 आती है, तो लाइन्स क्या होती है हमारी, कोइंसिडेंट होती है। और थर्ड केस में क्या है, जब A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 हो बट नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 हो, तो लाइंस क्या होती है हमारी, पैरेलल आती है। तो ये इस केस हमने याद रखने हैं, ये हमें लर्न करने हैं ये केस, और इसको हम इसमें चेक करेंगे। कैसे चेक कर रहे हैं, मैं इसका ऑल्टरनेटिव पार्ट कर रहा हूँ।
जो फर्स्ट पार्ट है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से जब मैंने a1/a2 चेक करा तो a1/a2 क्या रहा है 5/7। b1/b2 किसके हैं y के हैं, तो -4/6 कितना आ जाएगा -2/3। वो निकालने की जरूरत नहीं है, हम आगे निकालने की जरूरत नहीं, यहीं से पता चल रहा है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। तो सीधा पहले यहाँ पे लिख देंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो लाइन्स हमारी क्या होंगी, ये इंटरसेक्टिंग होगी, तो लिख देंगे लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। ऐसे सेकेंड पार्ट के लिए देखो जरा, सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है हमें 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसमें a1/a2 चेक करो x का, a1 6 है, a2 2 है, तो a1/a2 इज 6/2 इज 3 आ जाएगा। b1/b2 चेक करो, -3/-1 कितना आ जाएगा, ये भी 3/1, ये भी इक्वल आ रहे हैं। एक और चेक कर लो आगे, c1/c2 क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं, तो 10/9, तो c1/c2 10/9। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये हमने लिख दिया। अब जब ऐसा केस होता है तो हमारी लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती है, तो हम नीचे लिख देंगे देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ हमें ये याद इसमें रखना है। नाउ ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट द वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें इसमें बताना है चेक करके कि ये कंसिस्टेंट है लाइन्स या इनकंसिस्टेंट है। तो इसके लिए भी मैंने आपके लिए एक नोट बनाया है। क्या नोट बनाया, ज़रा ध्यान से देखो। फर्स्ट केस में अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है तो लाइन से क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है हमारी, कंसिस्टेंट होती है। और अगर तीनों इक्वल आ जाते हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आता है, तो इक्वेशन क्या होती है हमारी, कंसिस्टेंट भी होती है और डिपेंडेंट भी होती है। और अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आता है बट नॉट इक्वल टू c1/c2 आती है, तो इक्वेशन क्या होती है हमारी, इनकंसिस्टेंट होती है। तो ये तीनों भी हमें लर्न करनी है और इसको हम इसे प्लॉट करके देखेंगे क्या आता है। देखो 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 थी फर्स्ट इक्वेशन, इसमें भी मैं ऑल्टरनेट पार्ट ले रहा हूँ। 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 दिया हो रहा है, तो a1/a2 क्या आएगा 3/2, b1/b2 कितना आ रहा है 2/-3। तो यहीं पे पता चल रहा है कि ये अनइक्वल, आगे निकालने की जरूरत नहीं है। तो a1/a2 लिख देंगे नॉट इक्वल टू b1/2। और अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, इक्वेशन क्या होती है हमारी, कंसिस्टेंट होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। तो ऐसे ही हमारा एक थर्ड पार्ट है, वो भी देख लो आप। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। यहाँ पे भी a1/a2 चेक करेंगे, a1/a2 क्या आ जाएगा 3/2/9, जो कि कैंसिल आउट होकर रेसिप्रोकल हो जाएगा यहाँ पे, जो आ जाएगा 1/6। ऐसे b1/b2 देखो 5/3/-10, -10 रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर, तो 5/10 कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, ये -1/10 से इक्वल टू -1/6। तो ये भी अनइक्वल आ रहे हैं दोनों, तो आगे निकालने की जरूरत नहीं है। तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, यहाँ पे लिख देंगे लीनियर इक्वेशन हमारी कंसिस्टेंट आई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड। बहुत ईजिली है, बस आपको ये दोनों जो ये वाला टेबल है और एक ये टेबल है, ये आप दोनों आपको लर्न करना है। तो क्वेश्चन आपके बड़े आराम से इसमें वैल्यू डाल के चेक हो जाएगा और आप इजीली इसको कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, see what is given in the question number 4, which of the following पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें बताना है ये कंसिस्टेंट है और या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सोल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। तो इसमें भी मैंने ऑल्टरनेट पार्ट लिए हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया हुआ है और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 दिया हुआ है। तो इसको मैं पहले सॉल्व करूँगा। a1/2 कितना आ रहा है मेरे पास यहाँ पे 1/2 और b1/b2 कितना आ रहा है 1/2, c1/c2 कितना आ रहा है 5/10, ये भी अगेन 1/2। तो तीनों इक्वल आ रहे हैं, a1/2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर तीनों इक्वल होते हैं तो इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन होते हैं और इक्वेशंस क्या होती हैं हमारी, कंसिस्टेंट होती है। तो ये अगर ये कंसिस्टेंट है तो इसका मुझे ग्राफ से सोल्यूशन निकालना पड़ेगा।
तो ग्राफ से सोल्यूशन क्या निकलेगा इसका, देखो ज़रा। इसके लिए मेरे को पहले टेबल बनाना पड़ेगा ग्राफ बनाने से पहले। तो मैंने जब इसका टेबल बनाया x प्लस वाई इक्वल टू 5 था, तो y कितना आ गया मेरे पास यहाँ से 5 माइनस एक्स आ गया। तो इसका जब मैं टेबल प्लॉट करूँगा, x में मैंने 0 डाला, 5 माइनस 0 इज़ 5, x में मैंने फिर 5 डाला, 5 माइनस 5 अगेन 0 आ गया। ऐसे मैं सेकंड के लिए टेबल बना लूँगा। 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई इक्वल टू 10 और 2 नीचे चला जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये सेम इक्वेशन आ रही है दोनों, आप देख रहे हो। 2 कॉमन लेने के बाद सेम बन रही है, बट इसमें हम पॉइंट डिफरेंट ले लेंगे। y इक्वल टू 5 माइनस एक्स है, तो मैंने यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो 5 माइनस 1 4 आ गया। 2 पुट करता हूँ x में, 5 माइनस 2 3 आ जाता है। तो ये दोनों मैंने टेबल बना दिए और इसको मैं प्लॉट कर लूँगा ग्राफ के ऊपर। देखो ग्राफ के ऊपर जब मैंने प्लॉट करे तो 0,5 ये पॉइंट आ गया, 5,0 ये पॉइंट आ गया। इन दोनों लाइन को मैंने ज्वाइन कर लिया तो ये लाइन बन गई। इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन करा तो ये मेरे पास एक लाइन ऑब्टेन हो गई। अब सेकंड पॉइंट है हमारे पास 1,4 और 2,3। तो 1,4 मैंने ये प्लॉट कर दिया और 2,3 यहाँ पे प्लॉट कर दिया 2,3। इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूँगा तो यही लाइन के ऊपर ये चारों पॉइंट लाई कर रहे हैं। तो ये हमें पता चल रहा है इसमें कि एक ही लाइन के ऊपर चारों पॉइंट लाइन कर रहे हैं, तो ये है इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन। तो इसमें ये इक्वेट कर देंगे, मतलब लिख देंगे ये कौन सी लाइन है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है। ये हमने इस पर प्लॉट कर दिया ग्राफिकली। ये इस क्वेश्चन में हमने करना था। तो इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन, ये चारों जो हैं इसके सोल्यूशन ही है इस क्वेश्चन में। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। नाउ कमिंग टू फिफ्थ पार्ट। सी फोर्थ का एक थर्ड पार्ट भी है, वो भी देख लो आप। फोर्थ के थर्ड पार्ट में क्या गिवन है हमें, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है और सेकंड इक्वेशन 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 दी हुई है। और यहाँ पे हमारा a1/a2 कितना दिया हुआ है, 2/4, जो कि हाफ हो जाएगा कट के। b1/b2 कितना है, 1/-2। तो यहाँ पे 1/2 है, ये 1/-2 है। तो यही अनइक्वल आ रहे, आगे निकालने की जरूरत नहीं है। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसमें लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं। लाइन्स जब इंटरसेक्ट करती हैं तो इक्वेशंस क्या होती हैं, कंसिस्टेंट होती है। अगर ये कंसिस्टेंट है तो इसका भी सोल्यूशन मुझे निकालना पड़ेगा ग्राफिकली। तो दोनों के लिए टेबल बना लूँगा मैं। फर्स्ट इक्वेशन के लिए 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो y आ गया 6 माइनस 2x। तो x में मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 0 इज 6। 2 पुट करूँगा 2 आ जाएगा, 3 पुट करूँगा x में 0 आ जाएगा। ऐसे सेकेंड इक्वेशन के लिए मैं प्लॉट कर लूँगा। सेकेंड इक्वेशन के लिए जब मैंने प्लॉट करा तो 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 था, तो y की फॉर्म में ले लूँगा इसको मैं, 2y इधर ले जाऊँगा तो 4x माइनस 4 इक्वल टू 2y। तो y इज इक्वल टू 4x माइनस 4 अपॉन 2। तो y आ गया मेरे पास 2x माइनस 2। अब इसमें मैं प्लॉट करूँगा, x को जब मैं 1 डालता हूँ तो 2 माइनस 2 कितना आ गया, 0 आ गया। x को 2 डालता हूँ, 2 इंटू 2 4 माइनस 2 कितना आ गया, 2 आ गया। देन लास्ट में मैं x को 0 डालता हूँ तो 0 इंटू 2 0 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, तो इन दोनों टेबल्स को मैं प्लॉट करूँगा ग्राफ के ऊपर। तो जब मैं ग्राफ के ऊपर इसको प्लॉट कर रहा हूँ तो फर्स्ट पॉइंट था 0,6। 0,6 क्या है, x0 y6, तो ये लिख दिया मैंने। सेकेंड पॉइंट 2,2 यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। थर्ड 3,0 x3 y0 यहाँ पे प्लॉट कर दिया। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूँगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 की। ये लाइन मैंने ज्वाइन कर दिया इसको। अब सेकेंड इक्वेशन को जब मैं प्लॉट करूँगा उसमें पॉइंट क्या दिए हुए हैं, देखो ज़रा ध्यान से, 1,0। तो 1,0 x1 y0 ये प्लॉट कर दिया। सेकेंड 2,2 है, 2,2 यही पॉइंट है, इसको मैंने प्लॉट कर दिया। थर्ड है 0-2 x0 y-2 ये पॉइंट प्लॉट कर दिया। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूँगा तो ये मेरी लाइन बन जाएगी 4x-2 y-4 इक्वल टू 0 की। तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया। अब ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा सोल्यूशन है 2,2, मतलब x इज इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2। तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2। ये हो गया हमारा फोर्थ का थर्ड पार्ट। होप आपको इतना समझ आ गया हो। थैंक यू।